एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 विच इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, या डू यू रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learned about the processes of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of a species. Imagine what would happen if organism had not reproduced. You will not realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इस पैराग्राफ से, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं कि reproduction ensures the continuation of similar kinds of individual generation after generation, है ना। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। Now we have modes of reproduction. Have you ever seen the young ones of different animals? ठीक है, अलग अलग animals के हमने बच्चे देख रखे हैं। Try to name some of the young ones of by completing table 9.1 shown in example at ओके, तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppy born? Do you think these young ones look the same before they were born as they do now? Let us find out. Just as in plants, there are two modes by which animals reproduce. ठीक है, तो एनिमल्स भी दो मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्लांट्स भी दो मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इन द सेम वे एनिमल आल्सो रिप्रोड्यूस इन टू वेज। अब वो दो वेज कौन कौन से हैं? पहला है हमारा सेक्सुअल एंड दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Try to recall reproduction in plants which you studied in class 7th. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, एक मेल एंड दूसरा फीमेल। ठीक है, दो पेरेंट्स चाहिए रहते हैं, दोनों के गैमीट्स की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। Can you name these parts? In animals also, male and female have different reproductive parts or organs. Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form zygote. अब देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब मेल का और फीमेल का गैमीट एक साथ आता है, ठीक है, फ्यूज़ होता है, तो वो क्या बन जाता है? एक नया सेल फॉर्म हो जाता है जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, उसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, now it is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction begins from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जाइगोट का भी एक प्रोसेस चलता है। जाइगोट पहले क्या होता है हमारा? जाइगोट पहले होता है एम्ब्रियो, नॉट पहले। जाइगोट वन सेल होता है जो कि बनता है न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ओवा से। ठीक है, स्पर्म क्या होता है, ओवा क्या होता है, सब आगे देखने वाले हैं। ठीक है, देन जाइगोट जब डेवलप होता है, फर्दर डेवलप होता है, देन इट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो एंड देन जो बेबी होता है वो बन जाता है। ठीक है, नाउ जिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बिगिनिंग होती है, जिस टाइप के रिप्रोडक्शन में, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द reproductive parts in human and study the process of reproduction in them. ठीक है,
तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा, ठीक है, कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ओके। तो देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एंड टेस्टिस का सिंगुलर क्या होता है, टेस्टिस। टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस, ठीक है। दीज टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पेनिस है, ठीक है। ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको पेनिस कहते हैं। ये जो दो डक्ट्स जैसे आपको दिख रहे हैं उनको हम कहते हैं टेस्टिस, एंड दोनों को टेस्टीज, ठीक है। एंड देन वी हैव दीज डक लाइक शेप जिनको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो टेस्टीज होती हैं, ठीक है, ये जो दो एग शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनको हम टेस्टीज कहते हैं। एंड जो दो टेस्टीज होते हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म, ओके। तो वो क्या करते हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, कौन, टेस्टीज, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टीज। नाउ मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज, ठीक है। सो फिगर 9.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म, ठीक है। नाउ हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ स्पर्म, सी। अब स्पर्म में हमारे पास क्या है, स्पर्म के हम अभी 3 पार्ट सीखेंगे। फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड वन इज मिडिल पीस, एंड थर्ड वन इज टेल। हेड, ठीक है, हेड का ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हेड कहते हैं, ये जो मिडिल में कॉइल शेप पार्ट है इसको मिडिल पीस कहते हैं, ये जो लास्ट में टेल शेप पार्ट है उसको कहते हैं टेल, ठीक है। नाउ डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, यस। सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट ये जो ह्यूमन स्पर्म होता है दिस इज अ सिंगल सेल, ठीक है, ये एक सिंगल सेल होता है। me write it here. So this is a single cell, ठीक है। I hope this thing is clear to all of you. Now indeed each sperm is a single cell with all the usual cell components. तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ रखा है। तो ये जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल होता है, एंड इसके पास सारे वो सेल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल सेल के अंदर होते हैं, ओके। Now we're gonna see about female reproductive organ, okay. Now the female reproductive organ are a pair of ovaries, oviduct, which are also known as fallopian tubes, and the uterus, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस थे, यहाँ पे हमारे पास ओवरीज होते हैं। देन स्पर्म डक्ट के अलावा यहाँ पे हमारे पास ओविडक्ट है, एंड यहाँ पे हमारे पास यूट्रस है जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नाउ वी हैव मोर अबाउट दिस, ओके। देन वी हैव फीमेल, ओके, जो फीमेल का गैमीट होता है उसको हम कहते हैं ओवा, ठीक है। ओवा को हम ओवम भी कह सकते हैं, सॉरी, ओवा को हम ओवम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो नामों से जाना जाता है, या फिर सिंपली एग्स कह सकते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ हम पूरा ऊपर प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरीज आपको दिख रहे हैं ना, जैसे वहाँ पे स्पर्म डक्ट वहाँ पे टेस्टीज प्रोड्यूस करते थे हमारे स्पर्म को, वैसे ही यहाँ पे ओवरी हमारे ओवा को प्रोड्यूस करते हैं। थ्रू व्हाट, थ्रू ओविडक्ट, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना इसके थ्रू एग जाता है, ठीक है। देन वी हैव बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर एक ओवरी में से कोई एक ओवरी में से हर मंथ एक ओवा या फिर एग या फिर ओवम हर मंथ ओविडक्ट के थ्रू पास करता है, ठीक है। नाउ यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में बेबी का
बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ओके, सो यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। नाउ लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, ठीक है। हमारा जो एग होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा मतलब काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना, याद रखनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये ह्यूमन ओवम का एक डायग्राम बना हुआ है। बीच में हमारे पास जैसे सेल में होता है वैसे यहाँ पे न्यूक्लियस दिया गया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम, ठीक है। तो जब ये हमारे पास अच्छा, लेट मी जस्ट मेक समथिंग सो दैट आप सबको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम इन अप, ओके। सो यहाँ पे मेल है एंड ये फीमेल है। मेल से क्या आएगा? स्पर्म, है ना, एंड फीमेल से क्या आएगा? ओवा, ठीक है। जब स्पर्म और ओवा एक साथ फ्यूज करेंगे तब क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब देखो भाई, रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या है? यही ना कि ये दोनों फ्यूज करेंगे एंड ये बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड इस प्रोसेस का एक नाम है विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। समझ आ गया? Now, during fertilization, the nucleus of sperm and the egg fuse to form a single nucleus, ठीक है। स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग या फिर ओवा, बेसिकली इन दोनों के न्यूक्लियस से क्या बन जाता है? इन दोनों के न्यूक्लियस से हमारा बन जाता है न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। बेसिकली दोनों का न्यूक्लियस मिला के एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, दोनों का न्यूक्लियस बना के एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं जाइगोट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ओके। नाउ ओके, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। Okay, now did you know that zygote is the beginning of an individual? Yes, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले that basically when fertilization takes place, तब फर्स्ट स्टेप होता है बेबी के बिगिनिंग का या फिर न्यू इंडिविजुअल के बिगिनिंग का। फर्स्ट होता है जाइगोट, देन एम्ब्रियो एंड देन बेबी, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। देन वी हैव ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जाइगोट का भी डायग्राम हमको दिया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों स्पर्म का एंड ओवा का न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो दो न्यूक्लियस दे रखे हैं, है ना, यहाँ पे दो दो न्यूक्लियस दे रखे हैं। सो बेसिकली दोनों का न्यूक्लियस मिला के हमारा एक न्यूक्लियस बन गया है, ठीक है। Now the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father, ठीक है। egg cell या फिर हाँ, egg cell किससे आता है? मदर से, and sperm cell हमारा आता है फादर से। So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस दोनों का फ्यूज होता है तब कुछ कुछ क्वालिटीज़ बेबी में फादर की आ जाती हैं एंड कुछ क्वालिटीज़ मदर की आ जाती हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर, ठीक है। Look at your brother or sister. See if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother and father, ठीक है। तो सिस्टर ब्रदर आपके सारे किससे बने हुए हैं? आपके मम्मा पापा से, है ना, आपके हाँ, ठीक है। Now fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. Internal fertilizations occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
अब देखो, फर्टिलाइजेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते थे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, वैसे ही फर्टिलाइजेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इंटरनल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। नाउ यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। तो क्या कभी भी आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? Boju and Paheri's teacher once told them in the class that in some women oviduct are blocked. ठीक है, कुछ वुमेन्स में ओविडक्ट जो उनका होता है वो क्या होता है? ब्लॉक्ड होता है. So that's why these women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ से ये पूरा पैसेज है and this is the sperm and this is the ova and यहाँ पे ब्लॉकेज है ओविडक्ट में, तो हाउ वुड द स्पर्म रीच टू ओवा, है ना? स्पर्म तो ओवा तक पहुँच ही नहीं पाएगा. सो दैट्स वाई ये वुमेन जिन वुमेन्स के ओविडक्ट में ब्लॉकेज होती है, मतलब फिर वो बेबीज कैसे बेयर कर पाएंगी, है ना? सो दैट्स वाई टू फॉर दीज वुमेन्स टेस्ट ट्यूब बेबीज आर बेसिकली दे प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बेबीज. ओके, उनके लिए IVF या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है. ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है. These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctor collect the freshly released egg and sperm to keep them together for a few hours. For IVF or in vitro fertilization which takes place outside the body. ठीक है, इसमें होता क्या है, एक बेसिकली यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर फ्रेशली रिलीज स्पर्म एंड फ्रेशली रिलीज्ड एग, ठीक है, फ्रेशली रिलीज स्पर्म एंड फ्रेशली रिलीज्ड एग को टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज़ करवाया जाता है. ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज़ करवाया जाता है एंड बेसिकली उन दोनों को एक साथ रखा जाता है कुछ घंटों के लिए. ठीक है, now in case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then is placed in the mother's uterus. क्या होता है, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए जो फ्रेशली रिलीज्ड एग है और फ्रेशली रिलीज स्पर्म है उनको एक साथ रखा जाता है. एंड अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या कर देते हैं, जो जाइगोट है, मतलब जो फ्यूजन से जो जाइगोट बना उसको कहाँ डाल देते हैं? मदर के यूट्रस में. ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. ठीक है, now complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby. ठीक है, नॉर्मल बेबी की तरह वो बेबी भी बॉर्न होता है. Now baby born through this techniques are called test tube babies. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज ऐसे बॉर्न होते हैं इस टेक्निक से. ठीक है, now this term is actually misleading because babies cannot grow in test tube. ठीक है, तो ये टर्म बेसिकली मिसलीड हो रहा है. क्योंकि बेबीज़ को हम, भाई छोटा सा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम बड़े से बेबी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ना? सो दैट्स वाई दिस टर्म इज मिसलीडिंग. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़, अच्छा यही है अभी. ठीक है, you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. In these animals fertilization takes place in water. ठीक है, अब हम external fertilization के बारे में देखने वाले हैं. Visit some ponds or slow floating streams during rainy or spring season. Look out for the clusters of frogs eggs floating in water. Write down the color and size of the eggs. ठीक है, so if possible आप ये activity करिए. ठीक है, now during spring or rainy season frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in the water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frogs' eggs are not covered by a shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the
egg together and provides protection to it. Now spring या फिर rainy season में जो फीमेल फ्रॉग होते हैं, let me just change the color, ठीक है, तो जो फीमेल फ्रॉग होते हैं जो मेल फ्रॉग होते हैं वो एक साथ आते हैं, फीमेल एग्स ले कर देते हैं, ठीक है, एंड मेल्स स्पर्म ले कर देते हैं, स्पर्म एक्चुअली नॉट ले कर देते, स्पर्म प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, एंड बेसिकली दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्स, ठीक है, अनलाइक एग हेंस, बिकॉज हेंस क्या करते हैं, हेंस बस एक एग ले कर देते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा थोड़े मतलब ले करते हैं, ठीक है, and then they just sit upon it, provide warmth to it, and then it hatches, ठीक है, and give rise to a new chick, okay, but frog में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो जो फ्रॉग का एग होता है, ठीक है, जो फ्रॉग का एग होता है वो कैसा होता है, वो उसके ऊपर एक शेल नहीं होता, शेल इज मिसिंग, ठीक है, शेल नहीं होता, एंड वो एक जेली से होल्ड हुआ रहता है, ठीक है, जेली रहता है उसके ऊपर, ठीक है, ओके, नाउ एंड दैट ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग, ओके, नाउ एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देम, ठीक है, अब मान लो ये एग्स हैं तो मेल क्या करता है, मेल उसके ऊपर ही अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देता है, या फिर कह सकते हैं डिपॉजिट कर देता है, तो उसके ऊपर स्पर्म डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, हमने अभी पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ द टेल, स्पर्म का जो टेल होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है, उसकी हेल्प से स्पर्म मूव करता है, ठीक है, तो जो स्पर्म होता है जो कि फ्रॉग रिलीज कर देता है, मेल फ्रॉग रिलीज कर देता है, वो अपने लॉन्ग टेल की हेल्प से रैंडमली वाटर में स्विम करते रहता है until it fuses with an egg, ठीक है, the sperm come in contact with the egg, this results in the fertilization, ठीक है, तो जब एक स्पर्म एक एग के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। This type of fertilization, in which the fusion of male and female gamete takes place outside the body of the female, ठीक है, फीमेल के बॉडी के बाहर, ये तो नेम ही सजेस्ट करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेस, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर है ना, एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा, ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी दिस। Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperm, all the eggs do not get fertilized and develop into an individual, ठीक है, भले ही ये aquatic animals millions of sperms और hundreds of eggs release कर देते हैं, बट ज़रूरी तो है नहीं कि सारे के सारे फर्टिलाइज हो और एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए, क्यों, क्योंकि वाटर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस फर्टिलाइजेशन को होने से रोकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोज फैक्टर्स। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट्स एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट कुड बी वन फैक्टर, wind and rainfall, and also there are other animals in the pond which may feed on eggs, ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स पे फीड होते हैं, एग्स खाते हैं, ठीक है, तो दैट कुड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, है ना। Thus production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure, ताकि वो just ensure कर सके कि हाँ भाई, मतलब सारे के नहीं हो रहे लेकिन कुछ के तो हो ना, ठीक है, तो एटलीस्ट कुछ के हो फर्टिलाइजेशन इंश्योर करने के लिए कि हाँ चलो भाई कुछ के हो जाए, मतलब कुछ स्पर्म्स एंड कुछ एग्स एटलीस्ट
फ्यूज़ करे वो इंश्योर करने के लिए दे रिलीज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स. Not release, sorry, they lay hundred of eggs and millions of sperms they release. Okay, so now let's see the development of embryo. Okay, now fertilization results in the formation of zygote, ठीक है, विच बिगिनस टू फॉर्म इनटू एन एम्ब्रियो. ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड देन जो जाइगोट होता है वो किस में फॉर्म हो जाता है, किस में फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में. ठीक है, now the zygote divides rapidly to give rise to a ball of cell. ठीक है, अब जो अपना जाइगोट है, जस्ट सेकेंड, जाइगोट अपना ये सिंगल सेल है ना, ये अपना एक सिंगल सेल है. तो ये क्या करता है, ये डिवाइड होते रहता है. ठीक है, एंड हेंस इट फॉर्म्स इट गिव्स राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स. ठीक है, जब ये डिवाइड होते रहता है तो इसके पास बॉल ऑफ सेल एक बन जाता है. ठीक है, ठीक है. नाउ द सेल देन बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज. ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं सारे, जो बॉल ऑफ सेल में जो सारे सेल्स होते हैं, ये क्या हो जाता है, ये टिश्यू बनाने लगते हैं. ठीक है, टिश्यूज बनाने लगते हैं. ठीक है, देन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, किसके, बेबी के, है ना. एंड दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. सो बेसिकली देखो, ये चीज़ समझो आप सब. देखो, सबसे पहले हमारे पास एक सेल होता है, एक क्लस्टर ऑफ सेल होता है, एक बॉल ऑफ सेल होता है. ठीक है, देन वो बॉल ऑफ सेल किस में डेवलप होता है, टिश्यूज़ एंड देन ऑर्गन्स. ठीक है, टिश्यूज़ में डेवलप होता है, फिर ऑर्गन्स में डेवलप होता है बॉडी के ऑफ द न्यू इंडिविजुअल. ओके, ठीक है. Now the embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली यूट्रस में जाके एम्बेड हो जाता है. ठीक है, मतलब वहाँ पे सेटल हो जाता है. ठीक है, तो देख सकते हैं हम ये यूट्रस के वॉल्स में जाके अपना एम्ब्रियो सेटल हो गया है. ठीक है, नाउ फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है, एंड पूरा बेबी का डेवलपमेंट, एक्चुअली पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनटू बेबी पूरा यूट्रस में ही होता है. ठीक है, वो वॉल में जहाँ पे वो जाके एम्बेड हो गया है या फिर सेटल हो गया है. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी. ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो अब यूट्रस में ही ग्रो होता है और उसके बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स, ये सब विजिबल हो जाते हैं. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कुड बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस. ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स, लेग्स, ईयर्स, आइज, ठीक है, ये सब सारे बॉडी पार्ट्स विजिबल हो जाते हैं, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं फीटस. क्या कहते हैं, फीटस. ठीक है, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी. ठीक है, तो फीटस कौन सा पार्ट होता है, सॉरी नॉट कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेज होता है जहाँ पे बेबी के या फिर कह सकते हैं एम्ब्रियो एक्चुअली डेवलप होता है एंड उसके हैंड्स, लेग्स, हेड, आई, ईयर्स एक्सेट्रा विजिबल होते हैं. ठीक है, उस स्टेज को हम कह देते हैं फीटस. एंड व्हेन द डेवलपमेंट, और जब फीटस डेवलप होता है, ठीक है, जब फीटस डेवलप होता है तो जो मदर है वो, जब पूरा फीटस डेवलप हो जाता है तो मदर जो है वो अपने बेबी को बर्थ दे देती है. ठीक है, ओके. नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो, बट डू हेन्स गिव्स बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन्स एंड काउज? नो, दे डोंट, बिकॉज दे डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हेंस में भी होता है. यू नो दैट दे डू नॉट, है ना. हेंस जो है वो काउज और ह्यूमन बींग्स के जैसे बेबी को बर्थ नहीं देते, बट
कैसे फिर चिकन बॉर्न होते हैं, आओ चलो देखते हैं, ठीक है। Soon after fertilization, the zygote divides rapidly and travels down the oviduct. ठीक है, zygote develop होता है and it basically travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. ठीक है, तो मान लो ये zygote है, तो जैसे ही वो नीचे नीचे ट्रैवल होते जाता है उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड यही प्रोटेक्टिव लेयर जो हार्ड शेल होता है वो होता है, ठीक है। नाउ जस्ट अ सेकेंड, नाउ द हार्ड शेल दैट यू सी इन हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। अच्छा, तो मान लो ये जो हेन का जाइगोट है ये, ठीक है, अब जैसे ही ये ओविडक्ट के नीचे ट्रैवल होते जाता है उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स। और जो अंडे लाते हैं हम घरों में, उसके ऊपर जो हार्ड शेल होता है वो इनमें से एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, ठीक है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the eggs, ठीक है। तो जब एक हार्ड सा एक प्रोटेक्टिव सा एक शेल बन जाता है एम्ब्रियो के, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, तो देन द hen finally lays the egg, ठीक है। द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस अबाउट 3 weeks to develop into chick, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एम्ब्रियो को कितना टाइम लगता है डेवलप होने में, चीक के फॉर्म में कितना टाइम लगता है डेवलप होने में? सो द आंसर वुड बी 3 weeks। एंड ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ओके। Now you must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know the development of chick takes place inside the eggshell during this period? ठीक है, तो क्यों जो हेंस होती हैं, आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि हेंस अपने अंडों के ऊपर बैठे रहती है, क्यों? ताकि वो सफिशेंट वार्मथ प्रोवाइड कर सके अपने बेबीज़ को, एक्चुअली जो फ्यूचर में बेबीज़ होने वाले हैं उनके, ठीक है, अपने ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको सफिशेंट वार्मथ मिले और वो एक बेबी में डेवलप हो सके, ठीक है। नाउ after the chick is completely developed, it bursts and opens the eggshell, ठीक है। हमने तो मतलब जब जब एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तब जो एग शेल है वो बर्स्ट हो जाता है एंड चिक उसके अंदर से निकलता है, ठीक है। तो आपने कभी कभार ऐसा नोटिस किया होगा, ये चिक है, ठीक है तो ये निकल जाता है, ओके। सो जोक्स असाइड, ओके, in animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body, ठीक है। तो जिन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है? फीमेल के बॉडी के बाहर। नाउ द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स, ठीक है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो एग होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो, एंड जो एम्ब्रियो है वो एग के अंदर, एग के शेल के अंदर ग्रो होते रहता है, ठीक है। नाउ embryos continue, okay, now after the embryos develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams, ठीक है। तो ये जो numerous tadpoles होते हैं यही वो बेसिकली बेबीज़ होते हैं जो कि शेल से, एग के शेल से निकल जाते हैं, ठीक है। Now we are gonna see about viviparous and oviparous, and I guess no, this is the second last topic of this video. In the next video we are gonna cover asexual reproduction, ठीक है। Now we have learned that some animals give birth to young ones while some lay eggs and which later develop into young ones, ठीक है। हमने अभी जस्ट देखा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सीधा बर्थ देते हैं, whereas some एनिमल्स होते हैं which lay eggs,
ठीक है, दे ले एग्स। तो 2 कैटेगरी होती हैं। नाउ द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपैरस। ठीक है, जो एनिमल्स बर्थ देते हैं सीधा बेबीज को, उनको हम क्या कहते हैं? विविपैरस एनिमल। ठीक है, एंड जो एनिमल्स एग ले करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कह देते हैं ओविपैरस एनिमल्स। ठीक है, तो विविपैरस वो एनिमल्स जो कि बर्थ देते हैं, ओविपैरस वो एनिमल जो एग ले करते हैं। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग एक्टिविटी will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. Try to observe eggs of the following organism: frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow, or any other bird. Were you able to observe egg of all of them? Make drawings of the egg that you have observed. तो फ्रॉग में तो आपको दिखेंगे एग, ठीक है, लिजर्ड में भी दिखेंगे, बटरफ्लाई में भी दिखेंगे, मॉथ में भी दिखेंगे, बट हाँ हेंस में भी दिखेंगे, क्रो में भी दिखेंगे एंड बर्ड में भी दिखेंगे। ठीक है, नाउ the egg of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their body. ठीक है, कुछ एनिमल्स के एग्स ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि उनकी मदर जो होती हैं वो अपने बॉडी के बाहर एग ले करती हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपैरस। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो एनिमल्स एग ले करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम ओविपैरस एनिमल्स। But you would not be able to collect the eggs of a dog, a cow or a cat. ठीक है, हम डॉग, काउ, कैट जैसे एनिमल्स के एग्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्स ले ही नहीं करते, है ना। ले नहीं करेंगे तो हम लाएंगे कहाँ से उनके एग्स, है ना। दे सिंपली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, दे डोंट ले एग्स, hence they are called viviparous animals. ठीक है, so the mother gives birth to young ones and these are examples of viviparous animals. Okay, now can you now give some more example of viviparous and oviparous? Young ones to adult. The new individual which are born or hatched from the egg continue to grow till they become adult. ठीक है, तो जो नए इंडिविजुअल होते हैं जो कि बॉर्न होते हैं, उनकी मम्मा उनको बर्थ देती है या फिर वो एग से हैच होते हैं, ठीक है, वो ग्रो होते रहते हैं टिल दे बिकम एडल्ट्स। नाउ इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवॉर्म। एंड लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म कैसी है? देखो, सबसे पहले वी हैव एग, लावा or caterpillar, then pupa and then adult. Now you studied in class 7 frog is another such example. ठीक है, frog में भी ऐसा ही होता है, यही similar life cycle चलता है. Observe the different stages of frog starting from egg to the adult stage. We will find that there are 3 distinct stages, that is egg, tadpole, larva to adult. ठीक है, तो फ्रॉग के लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं, एग, टैडपोल एंड एडल्ट. Don't the tadpole look so different from the adult? Can you imagine that these tadpole would someday become frog? है ना? सॉरी. ठीक है, तो ये जो tadpole हैं ये बड़े होकर एडल्ट ही बनने वाले हैं. ठीक है, मतलब फ्रॉग ही बनेंगे बड़े होके, है ना. Similarly, the caterpillar or the pupa of a silkworm looks very different from the adult moth. But वो बड़े जाके वही बनने वाले हैं, adult moth ही बनने वाले हैं, है ना. Now, the features that are present in the adult are not found in these young ones. Then what happens to the tadpole or caterpillar thereafter? You must have seen a beautiful moth emerging out of cocoon. In the case of tadpole, they transfer into adult capable of jumping and swimming. ठीक है, तो क्या आपने ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ, मॉथ बेसिकली बटरफ्लाई, ठीक है, जो कि ककून से निकलता है. ककून क्या होता है? एक ऐसे शेप का
जो कि पूरा ऊपर वाइट वाइट सब्सटेंस से कवर्ड रहता है, ठीक है, एंड उसके अंदर क्या रहता है, एडल्ट मॉथ, ठीक है। इन केस ऑफ टैडपोल में क्या होता है, दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, ठीक है। टैडपोल में वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, विच इज़ केपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, जो जंप और स्विम कर सकता है, ठीक है। Now the transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Metamorphosis तो हमने पहले भी पढ़ रखा है ना। तो what is metamorphosis? Basically the transformation of larva. जब लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स एडल्ट में होते हैं वो टाइम ऑफ बर्थ में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आई होप आपका आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें जो भी हमने इस सेशन में पढ़े समझ आ गए हों। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर as much as possible to your friends or to your siblings, so just in order to help them. Okay, thank you for watching. Bye bye.